जहां झारखंड के लिए भी कांग्रेस आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची पार्टी जारी कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद आज शाम तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बता दें कि झारखंड के लिए कांग्रेस की एक लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाम शामिल थे। हमारे साथ इस खबर पर संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए, जिस तरह की कहा जा रहा है कि राम टहल चौधरी के आने को जहां कांग्रेस उपलब्धि बता रही है, ओबीसी का बड़ा चेहरा बता रही है, वहां ये बता रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं होगा और वहां और किसी चीज पे मामला हो ना हो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों रोज लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, फिलहाल यदि बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो झारखंड में 4 चरणों में चौथा, पांचवां, छठा और सातवां चरण में वोटिंग होंगे। हालांकि यदि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि यदि सीट शेयरिंग की बात करें या प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात करें तो अब भी अधर में नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक यदि बात करें तो कांग्रेस ने अपने 3 लोकसभा सीट से उम्मीदवारों की सिर्फ घोषणा की है। वहीं जो भाकपा माले हैं उन्होंने अपने कोडरमा से विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। हालांकि यह महागठबंधन की घोषणा नहीं है, पर देखा जाए तो अब तक महागठबंधन की तरफ से 4 उम्मीदवार 4 लोकसभा सीट के लिए उनके प्रत्याशियों का नाम जारी हो चुका है। पर अब तक जो महागठबंधन को जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिली है और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, या अभी भी इसमें सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अब तक इन 4 जगहों के अलावे यदि बात करें तो अन्य विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जो उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, कौन पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि दावे किए जा रहे हैं जरूर हर एक पार्टी की तरफ से कि 14 में से 14 सीट महागठबंधन जीत सुनिश्चित करेगी, पर जो स्थिति है उससे देख के अभी जो सस्पेंस लग रहा है उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि बात करें राजद की ही तो राजद शुरू से ही 2 जगहों पर चाहे चतरा लोकसभा की बात करें या फिर पलामू लोकसभा की बात करें, दोनों जगहों पर दावा कर रही थी आरजेडी की ओर से। हालांकि यदि भाकपा माले या फिर वाम दलों की भी बात करें तो कल जो उसका एक अंग है सीपीआई, उन्होंने भी अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, क्योंकि सीपीआई ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि यदि हजारीबाग सीट महागठबंधन की तरफ से सीपीआई को दिया जाता है तो वे सिर्फ हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और कहीं से भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस ने जेपी पटेल को हजारीबाग से प्रत्याशी बना दिया है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया था कि सीपीआई को हजारीबाग सीट नहीं मिल रही है। यही वजह है कि कल सीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगभग 7 से 8 जगहों पर वे अपने इंडिविजुअल जो प्रत्याशी हैं वे उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं सीपीआई अब इस महागठबंधन से अपने आप को अलग कर चुका है और प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ यदि राम टहल चौधरी की बात करें तो 5 बार बीजेपी से वे सांसद रहे हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, पर अब तक वो रांची लोकसभा से वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसकी भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि संजय सेठ के खिलाफ राजधानी रांची यानी रांची लोकसभा सीट से राम टहल चौधरी को जगह मिल सकती है और कांग्रेस टिकट दे सकती है। पर अब अभी भी लोगों को इंतजार है औपचारिक घोषणा की, क्योंकि ओबीसी कोटे से आते हैं राम टहल चौधरी और एक पुराने नेता हैं और कह सकते हैं 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो एक बड़ा अनुभव भी उनके पास है। तो ऐसे में कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि ओबीसी कोटे की यदि वोटों की बात करें तो उसका भी रेशियो झारखंड में या फिर राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र में काफी अधिक है। तो ऐसे में राम टहल चौधरी पे कांग्रेस दांव खेल सकती है, पर देखना होगा कि औपचारिक घोषणा कब होती है और जो 14 सीट है उनमें से महागठबंधन कब अपनी सीटों की घोषणा करती है और प्रत्याशियों की। जी
जी, तो 7-5-1-1 का जो फॉर्मूला है फिलहाल वो लागू होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो बात देखी जा रही है कि जो लेफ्ट विंग है वो अपने आप को इस महागठबंधन से कहीं ना कहीं झारखंड में तो अलग करता दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त मुद्दा आमने सामने हो गया है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं संदीप कि ये जो चीजें आ रही हैं ये एनडीए गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद साबित हो रही हैं। हाँ, सही कहा, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में जो फार्मूले की बात आ रही थी कि 5-7 और 1-1 यानी 5 सीट जेएमएम को, 7 सीट कांग्रेस को, 1 सीट राजद को और 1 सीट भाकपा माले को देने की बात हो रही थी। हालांकि कई पार्टियों के फिर बाद में बयान आए थे कि यह फार्मूला किसने तय किया है, पर कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही फार्मूले की बात चल रही थी और चर्चाएं भी चल रही थी। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन जब तक अपनी सीटों या सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करती है, तब तक कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर एनडीए को होगा, क्योंकि अब तक जो पेंच फंसी हुई है यही वजह है कि प्रत्याशियों की जो घोषणा है वह नहीं हुई है। सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही है वह भी अभी अधर में नजर आ रहा है। हालांकि जो कांग्रेस या जेएमएम महागठबंधन की बात करे तो उनका साफ कहना है कि वे देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, क्योंकि वे 14 लोकसभा सीटों पर या कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी की सबसे अधिक वहां पे पकड़ जो जमीनी स्तर पे है। तो संदीप, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीट शेयरिंग का पूरा मामला है इसमें जो विपक्ष, जिसको आप इंडिया गठबंधन हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, इसलिए एक ही बार आने के बाद, लेकिन इस देर से आके दुरुस्त आने में कुछ चीजें जो है उनसे मिस कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट ने एक हद से इस महागठबंधन को वहां छोड़ दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।